विश्व में स्वतंत्र स्वाभिमान के लिए, विश्व में स्वतंत्र स्वाभिमान के लिए और अपनी आन बान और शान के लिए माँ के जैसी कोई कल्याणी कहाँ है और मेरी हिंदी जैसी कोई वाणी कहाँ है। भरा नहीं जो भावों से वहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आप बरेली कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष हैं, डॉक्टर एसपी मौर्य साहब। विभाग अध्यक्ष होने के साथ साथ आप कई किताबें भी लिख चुके हैं और आप राष्ट्रवादी कवि हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आप अध्यक्ष भी हैं। हिंदी से आपका बेपनाह लगाव ही आज आपको इस मुकाम पर लेकर आया है। हिंदी दिवस पर हम उनसे हिंदी की वर्तमान स्थिति, भविष्य और किस तरह इस भाषा को लेकर उनका संघर्ष है उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। हिंदी को लेकर एक सवाल शायद आपसे सभी जगह होता होगा कि जब बात आती है भाषा की, तो जब हम अंग्रेज़ी से हिंदी की तुलना करते हैं तो आज भी ये माहौल है कि जो अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मैं भी चूँकि हिंदी पत्रकारिता से यहाँ तक पहुँचा हूँ और हम देखते थे कि जब हिंदी और अंग्रेज़ी के मीडिया की तुलना होती थी और पत्रकारों की तुलना होती थी तो अंग्रेज़ी से जो आते थे पत्रकार उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कोई भाषा के तौर पर कोई बड़ा या छोटा हो सकता है? भाषा तो हमारी अभिव्यक्ति का एक साधन है और भाषा की दृष्टि से कोई ऐसा सोचता हो कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है या कोई बहुत प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। भावों की गरिमा, विचारों की गरिमा, आचरण की गरिमा व्यक्ति को जो है बड़ा बनाती है और छोटा बनाती है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक आपने कहा कि अंग्रेजी के बोलने वाले लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है, इसके पीछे मैं जहाँ तक समझता हूँ वो केवल आग्रह की बात है और हमारी जो वर्षों पुरानी गुलामी की मानसिकता है वही इसका कारण है। क्योंकि हम एक हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हैं और हम स्वयं से बहुत समय तक इन सब चीज़ों को देखते रहे, तो आज भी बहुत सारे लोग, बल्कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भी इस दुराग्रह को पाले हुए हैं और उसी पर जो है निरंतर बने रहना चाहते हैं। तो ये केवल और केवल एक हीन मानसिकता और गुलामी की मानसिकता की बात है। बाकी भाषा की दृष्टि से ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अंग्रेजी में कोई अच्छी बात कही जाएगी तो वो अंग्रेजी की बात होगी, हिंदी में कोई अच्छी बात कही जाएगी तो वो हिंदी की बात होगी। भाषा के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा स्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जैसे लोगों में ये मानसिकता देखते हैं हम, ज़्यादातर लोगों में होती है, तो ये कोई प्लानिंग के तहत है ऐसा या एक समाज में ये चलन सा बन गया है? कुछ अंश में कुछ लोग प्लानिंग के आधार पर भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्लानिंग के अनुसार भी करते हैं, जो अपने आप में एक देशद्रोह जैसी चीज़ है, भाषा द्रोह जैसी चीज़ है। और मैं तो जो है ये मानता हूँ, भरा नहीं जो भावों से वहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपनी देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से ही कोई ऊंचा हो सकता है। हमारे यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जैसे बड़े कवि ये बात कहते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। हम चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलें, कोई दूसरी भाषा बोलें, तो हम जो उस भाषा का बोलने वाला है उससे अच्छी नहीं बोल सकते। हमें जो गौरव मिलेगा, हमें जो प्रतिष्ठा मिलेगी, हमें जो ग्राह्यता मिलेगी सारे संसार में, वो हमारी भाषा
जो है बोलने से मिलेगी, हमारी भाषा की गरिमा से मिलेगी। हम अपनी भाषा के लिए जो कुछ कर सकेंगे उसके कारण होगी। और एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, इंग्लिश को कुछ लोग वर्ल्ड विंडो मानते हैं। अंग्रेजी इतनी बड़ी भाषा, इतनी पूरी दुनिया पर इतना ज़्यादा फैली, तो वहाँ के लोगों ने इस तरह का प्रयास किया ना। और हम यदि एक गुलामी की मानसिकता में इतने वर्षों से जी रहे हों और आगे भी जीते रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो प्रगति जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाषा निरंतर प्रगतिशील है, प्रवाहमान है, वो परिवर्तन उसमें होते रहते हैं और ये स्वाभाविक नियम है। निरंतर वह अपनी गति से प्रवाहित होती चली जा रही है, विकास करती चली जा रही है। और अब तो पूरी दुनिया का हर छठा व्यक्ति हिंदी बोलता है और विश्व की जो है बड़ी भाषाओं में हमारी हिंदी गिनी जाती है। और इंटरनेट पर और पूरे देश के, पूरी दुनिया के फलक पर इतनी लोकप्रिय है। ऐसा कहीं कोई कारण ही नहीं किसी प्रकार की कोई हिंसा की बात हो। और अपने आप से कोई मानसिक गुलामी झेलता रहे, मानता रहे, तो वो उसके दुर्भाग्य की बात है। और हम सब के सौभाग्य के लिए एक बहुत बढ़िया सी बात यह है कि पूरी दुनिया की भाषा बनने जा रही है हिंदी। तो हिंदी विश्व की भाषा बनने जा रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं और इसके लिए सार्थक प्रयास अपने देश में तो हमें करना ही चाहिए, पूरी दुनिया के स्तर पर करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जितना हमारे देश में नहीं, उससे अधिक पूरी दुनिया के लोग हिंदी को अपना रहे हैं और हिंदी का विकास हो रहा है। निरंतर वहाँ हिंदी को सम्मान मिल रहा है। जिससे आप भी एमए हिंदी से करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, एशिया के एक बड़े कॉलेज में आप विभागाध्यक्ष हैं। तो जब आपने ये हिंदी से एमए किया होगा और अब अगर हम देखें जो युवाओं में कि हिंदी को लेकर किस तरह का क्रेज़ है? मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस प्रश्न को पूछने के लिए आपको, क्योंकि ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैंने जब बीए किया था तो मेरे पास अंग्रेजी भी एक विषय था। अच्छा। और अंग्रेजी में मेरे 100% अंक आए, 100 में 100 अंक आए। तो हमारे साथियों ने ये सोचा होगा कि जो है भाई साहब तो इतना अच्छा अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए हैं, ये अंग्रेजी में ही एमए करेंगे या किसी और अच्छे विषय में करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे जब पूछा तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं हिंदी में एमए करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब हिंदी में आप एमए करेंगे। तो ये शायद उनके भी मन में रहा होगा कि अंग्रेजी पढ़ कर के कोई बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। लेकिन मेरे अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है इस तरह का। भाषा से कुछ नहीं होता है। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बताऊं तो हाई स्कूल में ही मैंने महाकवि सूरदास की कुछ पंक्तियां सुनी थी। एक पद है उनका बहुत सुंदर, उसकी एक पंक्ति को सुन कर के ही मैंने पूरे जीवन के लिए एक संकल्प किया। मुझे इतनी अच्छी लगी वो कि पूरे जीवन की धारा पलट दी उसने। और मैंने उसी दिन संकल्प किया कि अब ये पूरा जीवन हिंदी के लिए समर्पित होगा और हिंदी के लिए ओढ़ूंगा, हिंदी के लिए बिछाऊंगा, हिंदी के लिए जीना मरना होगा। और आज तक मैं उस संकल्प का पूरी तरह से निर्वाह कर रहा हूँ। और ईश्वर की अनुकंपा है कि मैंने वो पाया जो कुछ एक मनस्वी व्यक्ति के लिए प्राप्त होना चाहिए। और मैं पूरी तरह से आत्मगौरवशाली मानता हूँ अपने आप को। मुझे कहीं कोई अभाव की अनुभूति नहीं होती है। और आज भी मैं एक भी कविता हिंदी की लिखता हूँ तो मैंने आज भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी संतुष्टि मुझे मिलती है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि वो पंक्ति हम सुनना चाहेंगे अगर आपको याद। ऊधो भली भई ब्रज आए, ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीने काचे घट ते तुम आने पकाए, ऊधो भली भई ब्रज
जियाए। इन पंक्तियों ने मुझे इतना प्रभावित किया, मैंने पूरे जीवन के लिए संकल्प कर लिया और उस दिन से आज तक वो सब निर्वाह हो रहा है। और ईश्वर की कृपा से निरंतर मैं लिख रहा हूँ। लगभग 10 पुस्तकें लिख चुका हूँ, जिसमें से 4-5 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम भाषा को लेकर रोज़गार से तुलना करें तो हिंदी से ज़्यादा रोज़गार सृजन हो रहा है या अंग्रेजी से हो रहा होगा इस समय? मैं जहाँ तक समझता हूँ, हिंदी का मैं बिल्कुल उदाहरण दे देता हूँ आपको। हमारे शिक्षा क्षेत्र में आप देख सकते हैं, लोग ऊपर से समझते हैं, लेकिन हिंदी में जितने रोजगार की संभावनाएं हैं, जितने हिंदी के पद होते हैं, जितनी हिंदी की वैकेंसी होती हैं, जितनी हिंदी के विविध रोजगार हैं हिंदी पढ़ने वालों के लिए, उतने शायद किसी में नहीं है। लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी पढ़ करके कहीं कुछ इस तरह का होगा, लेकिन अब इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरा स्वयं का अनुभव है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय भी अन्य विषयों की अपेक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हमारे हिंदी विषय में अधिक पद थे और आज भी अधिक होते हैं। हिंदी के जितने अवसर हैं वो किसी दूसरे विषय में नहीं हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विषय में विद्यार्थियों को भी ज्ञान नहीं हो पाता है, सामान्य जनता उस चीज़ को बारीकी से नहीं समझ पाती है। संचार का क्षेत्र है, दूरदर्शन का क्षेत्र है, आकाशवाणी का क्षेत्र है, साथ ही साथ फिल्म का जो क्षेत्र है, और आज तो मीडिया का भी जो क्षेत्र है, मीडिया के भी बहुत सारे रूप हैं जिनमें हिंदी के कुशल अध्येता के लिए बहुत बड़े अवसर हैं। तो फिल्म में आप, जहाँ तक मैं विचार करता हूँ, फिल्म में आप पटकथा लेखन में आप चले जाइए, फिल्म में गीत लिखिए आप, फिल्म में और बहुत सारे, जैसे विज्ञापन है, विज्ञापन का एक बहुत बड़ा संसार है, वहाँ बहुत सारे रोजगार आप पा सकते हैं। भाषा को हम अगर देखें तो ये जोड़ने वाली चीज़ है। उसी तरह से अगर हम रचनाओं को देखें कवियों की, तो उनसे भी हमेशा जो अच्छे लोग हैं उन्होंने यही पैगाम देने की कोशिश की है कि लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से अब आने के बाद, और ये इसमें लगातार वृद्धि हो रही है कि कवि सम्मेलन के लिए हम मंच पर जाएं, वहाँ देखें तो वहाँ एक अलग तरह की भाषा हमको सुनने के लिए मिलती है। इसी तरह अगर हम मुशायरे की तरफ लौटें तो वहाँ भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जिनकी भाषा को देखने के बाद ये लगता है कि एक वो ख़ास वर्ग की बात कर रहे हैं, जबकि कवियों का कभी भी ये न दायित्व रहा है ना उनकी ये पहचान रही है। तो इसको जो ये गिरावट आई मंचों पे देश में, जैसा कि अभी अभी हम लोगों में बात चल रही थी कि खेमेबाजी हो गई है जी। तो साहित्य में भी इस तरह का चलता है। तो बहुत सारे समुदाय हैं लोगों के, बल्कि ये बाहरी समुदाय नहीं, ये अंदर चलते रहते हैं, दिल के अंदर चलते रहते हैं, छिप कर के लोग ये सब काम करते हैं और उसमें बटे रह करके अपने आप को ही छलते रहते हैं। मेरे विचार से ऐसा ही है। नहीं, ऐसा वो लोकप्रियता हासिल करने के लिए करते हैं या पैसों की एक चाहत है कि वो इस तरह की? ये दोनों ही बातें हैं। लोकप्रियता भी वो हल्की लोकप्रियता की बात है, उसके लिए भी ये करते हैं और पैसे के लिए भी करते हैं। जी। अगर हम अपने देश की भाषा की बात करें, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की बात करें, तो भाषा एक मिली जुली भाषा है। जैसे आम आदमी से बात कीजिए तो वो हिंदी भी, उसके पास हिंदी के शब्द भी होंगे, उर्दू के भी होंगे, और कुछ संस्कृत के शब्द भी वो इस्तेमाल करता हुआ मिल जाएगा, अंग्रेजी बीच बीच में भी बोलता है। तो इस मिली जुली जो शब्दावली है, इससे भाषा का नुकसान हुआ या इससे भाषा को फ़ायदा पहुँचा है? मेरे विचार से, मैं जहाँ तक बात कहूँ, हिंदी की बात कह देता हूँ। हिंदी सर्वसमावेशी भाषा है और मैंने भाषा के विषय में पहले ही ये बात कही कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा एक जगह नहीं रुकती है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील एक प्रक्रिया है और निरंतर उसमें बदलाव होता रहता है। तो भाषा विज्ञान का एक नियम है, वो जो है निरंतर जो है बदलती रहती है, निरंतर उसमें विकास होता रहता है।
तो जहाँ तक और शब्दावली की बात आपने कही, तो हिंदी में तो बहुत सारी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। उन शब्दों को हिंदी ने बड़े हर्षपूर्वक अपनाया है। चाहे वो किसी भाषा के शब्द हों, मैं अंग्रेजी की बात करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदी का हृदय विशाल है, उसके संस्कार बहुत ही उदार हैं, वह सदैव से सबको अपनाती रही। हिंदी एक मात्र भाषा नहीं है, वह एक संस्कृति है, और संस्कृति के जो उदात्त तत्व हैं वो तत्व हमारी हिंदी में विद्यमान हैं, और उन्हीं की वजह से हिंदी और हिंदुस्तान और ये भारतीय संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुए। सैकड़ों बार आक्रांताओं ने आक्रांत करके न जाने क्या क्या यहाँ ध्वस्त किया, लेकिन आज भी वो निरंतर प्रवाहमान, निरंतर गतिमान है। उसका कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है। उसका कारण ही यही है। तो सबको लेकर के चलना हमारी आदत है, और हिंदी की भी आदत है। तो सबका स्वागत है हिंदी में, सब आए हिंदी में और सारी भाषाएं आएँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाषा के व्याकरण की दृष्टि से, भाषा के स्वरूप की संरचना की दृष्टि से हमको ये चीज़ अच्छी है। जैसे अंग्रेजी के शब्दावली को हमने लिया, मान लीजिए अंग्रेजी के शब्द है, मैं उदाहरण दिया कई बार, जो है मास्टर शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है, और साहेब शब्द आप जानते। तो इन दोनों को हम मिला करके एक नया शब्द बना लेते, माँ साहब, और इस शब्द को इतनी लोकप्रियता मिली कि सब लोग इसे बड़े आराम से, बड़ी सरलता से बोल लेते हैं। और मास्टर साहेब कहें तो उसमें थोड़ा सा औपचारिकता लगती है और बड़ा वो लगता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि हिंदी एक विशाल, जो उसका दिल है बहुत विशाल है, और उसने दुनिया भर के शब्दों को अपने आप में समेट लिया। जी। जब कोई इसी भाषा को हथियार बनाने के बाद बांटने की कोशिश करता है समाज को, तब आपको कैसा लगता है? वो चीज़ ठीक नहीं है। उसके बांटने से बटेगी नहीं, क्योंकि वो जो स्वाभाविक उसकी जो है गति है, उसमें अवरोध नहीं पड़ता है। ये छोटे छोटे स्वार्थी और संकीर्णता भरे आंदोलन चलते रहते हैं, इस तरह के दुष्प्रयास चलते रहते हैं, उनसे उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि मान लीजिए स्टेशन शब्द है, स्टेशन शब्द अंग्रेजी का शब्द है। अगर हम उसको बहुवचन उसका बनाते हैं तो हम स्टेशंस नहीं करते, हम अपने व्याकरण को लगा करके अपने तरह से ढाल लेते हैं उसको। और ये सबकी आदत है और सबके लिए होनी चाहिए। हमारा भूगोल, हमारी वाणी, हमारा पानी, उसके अनुसार अगर हम दूसरी चीज़ के लिए जो है अपना लेते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हम स्टेशनों कहते हैं उसको, स्टेशंस नहीं कहते। इसी प्रकार से जैसे मकान शब्द है तो मकानात नहीं हम कहते, बहुवचन बनाते समय मकानों कहते हैं। तो ये हमारी हिंदी की पहचान है, हिंदी का प्रेम है, हिंदीकरण है अन्य भाषा के शब्दों का, और ये हिंदी के उदात्त हृदय की बात है। लोग कभी कभी संकीर्ण भावनाएं उसमें व्यक्त करते हैं, चाहे उसमें किसी प्रकार की शब्दावली की कट्टरता की बात हो या कहीं किसी विचार विशेष की बात हो, तो उनसे भाषा का प्रवाह नहीं रुकता मेरे विचार से। लेकिन एक चीज़ ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए इस तरह का प्रयास, लेकिन लोग करते हैं, करते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, जैसे राष्ट्रभाषा को लेकर एक सोच राष्ट्र में ये होनी चाहिए थी कि राष्ट्रभाषा का सम्मान, चाहे हम यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हों या फिर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं, तो वहाँ भी हम देश के नाम पर तो सब एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भाषा की बात आती है और राष्ट्रभाषा की बात आती है तो साउथ से हमें विरोध के स्वर सुनाई देते हैं। ये एक हीन मानसिकता वाली बात और एक जिद वाली बात है और एक दुराग्रह वाली बात है। हमें दिल खोल करके राष्ट्रीय विचारधारा का, राष्ट्र का, अपने देश का सम्मान करना चाहिए और अपने देश की जो भावना है, उसके जो नियम कानून हैं और जिन चीज़ों को
दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और उत्तर जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक स्वीकार किया जा रहा है और पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है। और दक्षिण भारत की कुछ चंद से जो है क्षेत्र में इस तरह की संकीर्ण भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वो मेरे विचार से उचित नहीं है। और हिंदी की जो गरिमा है, हिंदी के जो बड़प्पन है, उसका गौरव है, उससे वो लोग वंचित हो रहे हैं। अपने आप को अगर कोई छोटे से दायरे में सीमित कर लेता है तो हम उस बड़प्पन से, उस गरिमा से अपने आप को च्युत कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उसका उनको नुकसान होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि जो बात हम अपनी हिंदी में कर सकते हैं और बाहर जाकर के जो हिंदी बोल करके हमको सम्मान मिल सकता है, वो किसी अन्य भाषा को बोल करके नहीं मिल सकता। और ये बात अब पूरी दुनिया स्वीकार करती है, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई भी देश हो, सब अपनी अपनी भाषा में बोलने में गौरव अनुभव करते हैं। तो फिर हमें अपनी भाषा में बोलने में गौरव का अनुभव क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हम बरेली की बात करें तो इस सरजमीन पर साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत पहले से और बहुत अच्छी तरह से होती आई हैं। हरिवंशराय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, वो यहाँ की साहित्यिक गतिविधियों में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद भाग लेते रहे, जुड़े रहे। और ये सिलसिला अगर हम इधर आकर देखें तो टूटा है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ वसीम भाई कि जिस देश, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगाहवान हैं आँखें, हमें निरंतर हिंदी की प्रगति के लिए, अपनी देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रगति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का, बाल वृद्ध सभी का कर्तव्य है, जो जहाँ जिस स्तर पर है उसे प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए सभी को प्रयास करेंगे, सभी प्रयास करेंगे तभी वो सौभाग्य का दिन हमें देखने को मिलेगा। तो सबका योगदान इसमें होना ही चाहिए। हमारे बीच थे हिंदी के विभागाध्यक्ष बरेली कॉलेज के। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा भी कहा है कि जो अभी तक सामने नहीं आया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो सबसे बड़ी सीख है युवाओं के लिए, वो यही है कि भाषा के आधार पर ना कोई हीन होता है, ना कोई बड़ा होता है। इस आधार पर किसी की गणना नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि ये युवाओं के लिए उनकी सीख काम आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। वसीम भाई, मैं हिंदी का व्यक्ति हूँ। हिंदी के लिए 4 पंक्तियाँ निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विश्व में स्वतंत्र स्वाभिमान के लिए, विश्व में स्वतंत्र स्वाभिमान के लिए और अपनी आन बान और शान के लिए माँ के जैसी कोई कल्याणी कहाँ है और मेरी हिंदी जैसी कोई वाणी कहाँ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, हिंदी विश्व की भाषा बने और हम सब का प्रयास हो, चाहे कोई कहाँ कैसे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं है। हम सबको अपने देश की भाषा, अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास और प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। हम सबका कर्तव्य है और इसी में हमारा गौरव है, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में आने वाली हमारी पीढ़ियों का भविष्य छिपा हुआ है। आपने मुझे सबसे जुड़ने का अवसर दिया, हिंदी प्रेमियों से और विश्व के और समाज, देश के लोगों से जुड़ने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।